जरा सोच के देखिए, एक पल पहले सब कुछ शांत था। बच्चे खेल रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे, कोई मंदिर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अगले ही पल जोर की आवाज, पानी का बहाव, मिट्टी, पत्थर सब मिलके बर्बादी बन गया। बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने ऊपर से कहर बरपा दिया। ये जो बादल फटने की बात है ना, अब धीरे धीरे आम होती जा रही है हमारे यहाँ पहाड़ों में। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, हर साल कहीं ना कहीं पहाड़ों पर ये मुसीबत आ ही जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये बादल फटना आखिर होता क्या है, बादल कैसे फटते हैं। देखिए, बादल फटना मतलब आसमान से बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा पानी एक छोटे से इलाके में गिर जाना। इतना पानी कि एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बरस जाता है। अब सोचिए, ये बारिश कोई पूरे ज़िले में नहीं होती। फुटबॉल के मैदान जितनी छोटी जगह से सारा पानी एक साथ गिर जाता है। और सिर्फ पानी नहीं आता, साथ में आती है मिट्टी, पत्थर, मलबा, जो भी रास्ते में आया सब बहा ले जाता है और इसमें बचने का मौका भी नहीं मिलता। अब एक सवाल ज़रूरी है, ये आफत बार बार पहाड़ों में ही क्यों आती है? देश के और भी जगह वहाँ भी बारिश होती है, लेकिन हर बार कहर पहाड़ी इलाकों में ही क्यों बरपता है? तो इसकी कई वजह हैं। सबसे पहली बात करें तो वजह है कि हिमालय का बहुत ऊंचा होना। वहाँ घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं। बादल जब वहाँ पहुँचते हैं तो फंस जाते हैं और जब रुक जाते हैं तो सारा पानी वहीं गिरा देते हैं। दूसरी बात है कि मानसून का जो स्तर है ना, वो काफ़ी पीक पर रहता है। तेज हवाएं चलती हैं, हिमालय से टकराती हैं तो वो अचानक भारी बारिश के रूप में बरस जाती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा। पहले एकदम तय समय पर गर्मी, बरसात और ठंडी आती थी। अब कब क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तापमान बार बार बदलता है और इसी गड़बड़ी में जब बादल बनते हैं तो फटने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथी बात है कि हमें खुद को आईना दिखाती है प्रकृति। हमने खुद ही अपने पहाड़ों के साथ खिलवाड़ किया है, पेड़ काट दिए हैं, जंगल उजाड़ दिए हैं, हर जगह घर बना दिए, नदियों के किनारे बस्तियां बसा ली। अब जब कुदरत पलटकर जवाब देती है तो हमें लगता है अचानक कैसे हो गया ये सब, जबकि ये सब उसी का नतीजा है। बात अगर हम करें तो 14 अगस्त को जम्मू की किश्तवाड़ जिले के चौसौटी गांव में जो बादल फटा, मचैल माता यात्रा चल रही थी, लोग पैदल यात्रा कर रहे थे और अचानक पानी का सैलाब आ गया। 67 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए और 200 के करीब लोग आज भी लापता हैं। फिर 26 तारीख को ही याद कर लीजिए, डोडा में वो वैसी ही आफत आई, 3 लोगों की वहां भी जान गई, घर टूट गए। 27 अगस्त को देखिए, वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते में भूस्खलन हुआ, 38 लोग मारे गए, जिसमें 11 लोग उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु थे, मंदिर जा रहे थे। कोई सोच सकता है कि ऐसा मंजर आएगा कि सुबह दर्शन के लिए निकले, शाम को घर नहीं लौट पाए। उधर हिमाचल की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी है। अब तक वहां 300 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 158 तो बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोग हैं। बाकी जो 152 हैं वो सड़क हादसों में मारे गए थे। अब सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, इसमें सरकार को भी 2600 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। पहली बात कि मौसम की चेतावनी देने वाली मशीनें हर जगह लगानी चाहिए ताकि खतरा आने से पहले लोगों को अलर्ट जारी हो जाए। दूसरी बात कि गांव के लोगों को समझाया जाए, अगर कभी पानी का बहाव तेज हो, जमीन हिलने लगे तो क्या करना चाहिए, कैसे भागना चाहिए। सरल भाषा में तो कहें कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तीसरी बात, बेवजह जंगल काटना, नदियों के किनारे पर घर बनाना, क्योंकि जितना हम प्रकृति को छेड़ेंगे उतना ही ज्यादा वो पलटकर हम पर वार करेगी। और चौथी बात, राहत दल यानी कि NDRF और SDRF सिर्फ शहरों में ना हो बल्कि गांव-गांव तक इनकी पहुंच हो। जहां रास्ता नहीं वहां तक इन लोगों की पहुंच होनी चाहिए, उसके बाद हम इस खतरे को टाल सकते हैं। अब आखिरी बात, जब बादल फटते हैं तो सिर्फ बारिश नहीं गिरती, गिरता है किसी माँ का लाल, बह जाती है किसी की गृहस्थी और टूट जाती है किसी की पूरी दुनिया। ये वीडियो किसी को डराने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई, बल्कि ये वीडियो का उद्देश्य लोगों की आंख खोलना है, जागरूक करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी होगा, लेकिन जब हम संभलने का मौका नहीं मिलता तब हमें लगता है कि बहुत गलत हुआ। इसलिए सोचिए, सतर्क रहिए। अगर आपको ये सभी बातें सही लगी हो तो इस जानकारी को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइएगा ताकि वो भी जागरूक और सतर्क रह पाएं।